हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खंडवाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का यूनिट 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को का जो लास्ट एक्सरसाइज है उसे हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम 11.1 एंड 2, 3, 4 का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है इस बुक का, ठीक है, यूनिट 1 से लेके यहाँ तक, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके साथ में अपने दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स हैं, आप प्लीज़ उन्हें वीडियो शेयर करें, ठीक है। ये मेरा कहना है, अब मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं तो ये चाहूँगा कि आप इसे शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज, ठीक है। रेगुलर पेंटागन का जो ईच इंटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट कितना होता है, तो उसका आंसर जो है बेटा वो है ऑप्शन नंबर 3, 108। क्योंकि पेंटागन के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 540 होता है, और 540 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 108 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन, ठीक है। डेकागन मीन्स नंबर ऑफ 10 साइड, ठीक है, मतलब कि डेकागन में 10 साइड होती है और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सभी का 360 होता है। 360 में हम 10 से डिवाइड देते हैं तो बेटा 36 आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 40, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका ईच एक्सटीरियर एंगल 40 है, तो हमें उससे पॉलीगन का नेम बताना है। तो देखो बेटा, ईच एक्सटीरियर एंगल 40 दे रखा है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि पॉलीगन चाहे कोई भी हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो 360 में 40 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ जो साइड है वो आ जाएगी आपके 9, ठीक है। नंबर ऑफ साइड 9 आ गई, इसका मतलब नॉनागॉन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, नॉनागॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ए रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, मतलब जो ईच इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल का 5 टाइम है। तो हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है। तो हम मान लेंगे एक्सटीरियर एंगल जो है वो x है, तो ईच इंटीरियर एंगल जो है 5x हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल को हमने x मान लिया, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो हमारा 5x हो जाएगा। और आपको पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो x प्लस 5x इक्वल टू 180, ठीक है। 6x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 6 से डिवाइड करेंगे 180 में तो 30, मतलब कि ईच एक्सटीरियर एंगल 30 आ गया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 में 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ साइड आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका नंबर ऑफ साइड 12, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, इफ़ ए डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट बोथ द एंगल्स, ठीक है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो डायगोनल्स है वो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इट इज, तो ये क्या है, तो वो है आपका, तो देखो डायगोनल्स है तो बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल इक्वल है, देन पैरेललोग्राम इज ए, तो पैरेललोग्राम क्या होगा, तो वो पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एसरेशन बेस्ड है। तो हमें एसरेशन दे रखा है, ए स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड, तो ये बिल्कुल सही है। और ए पॉलीगन इज ए रेगुलर इफ ऑल द इट्स साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये रीजन भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर करेक्ट एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एसरेशन है हमारा, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ऑक्टागोन इज 1080, तो ये भी सही है। सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए साइडेड पॉलीगन इज दिस, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब दोनों ही सही है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो है ए आ जाएगा, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, ठीक है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में पी 50 डिग्री का है, क्यू एंगल जो है 50 का है और आर एंगल 60 का है, तो ऐसे निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। सो हम इन तीनों को ऐड करेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो एंगल है ऐसे वो, ठीक है। सम जो होता है 360 होता है, तो इन चारों को हम ऐड करेंगे, इक्वल टू में 360 रखेंगे, तीनों को ऐड कर लिया और इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 160 को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जो है आपका वो कॉनकेव है, क्योंकि कॉनकेव में जो होता है वन एंगल, कम से कम वन एंगल जो होता है वो 180 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो मैंने नीचे लिख दिया है, सो क्वाड्रिलेटरल इज कॉनकेव बिकॉज इट्स वन एंगल इज ग्रेटर देन 180, यानी कि ये वाला एंगल जो है 180 से ज़्यादा है, सो ये कॉनकेव है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल भी 180 से कम आ जाता, ठीक है, बाकी के एंगल्स तो है ही है, सो तब तो ये कॉन्वेक्स बन जाता है, बट अभी कॉनकेव है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन द फॉलोइंग ABCD, ठीक है। इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं, इसको करते हैं। तो देखो ये काइट है और काइट में जो ये वाले एंगल्स जो होते हैं, ठीक है, ये वाला B और ये D, ये दोनों इक्वल होते हैं। सो बाई, ये वाला बाई का है और ये वाला 100 का है, तो बाई की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया है बाई इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन में लिख दिया है ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब काइट में ये वाले अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो यूजिंग सम प्रॉपर्टी, अब इसमें सम प्रॉपर्टी लगा देंगे क्योंकि हमें पता लग गया कि ये तो 100 है ही है, ये भी 100 है और ये 60 है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स प्लस 100 प्लस 60 इक्वल टू 360, ठीक है। तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 360 में से तीनों को ऐड कर लिया 260 आएगा, तो ये 260 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इसको अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर दो प्लीज़, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता है, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है और मेरा पढ़ाना एक पैशन है, सो मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 है आपका, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स रेशो में दे रखे हैं, फाइंड द एंगल्स ऑफ ईच एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि जो एंगल्स है वो 3x 4x 6x, मतलब जो रेशो दे रखा है उसमें x लगा देना है। तो ये हमारे एंगल्स है, इनका सम जो होता है वो 360 होता है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के ही एंगल्स है। तो सबको ऐड कर दिया इक्वल टू 360, सबको ऐड कर दिया 24x आ गया इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 24 से डिवाइड देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी कि एक्स की वैल्यू 15 आ चुकी है। अब ये सारे एंगल्स हम फाइंड कर लेंगे वन बाय वन। पहला है 3x, 3 इंटू 15 यानी 45। दूसरा है 4x, 4 इंटू 15 इंटू 60 डिग्री। ऐसे 6 इंटू 50 यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। 11x यानी कि 11 इंटू 50 इक्वल टू 165 डिग्री। तो जो चारों एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल के वो ये आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए 2 रेगुलर पॉलीगन्स, ठीक है। 2 रेगुलर पॉलीगन्स है, उनके नंबर ऑफ साइड्स है, उनका रेशो दे रखा है 1:2 और ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, यानी कि पहले पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल और दूसरे पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इनका रेशो दे रखा है 5:1। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो और इसको अच्छे से समझो। वैसे आपके हिसाब से देखें तो आपके लिए तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स दे रखी है 1:2, ठीक है। तो ये रेशो दे रखा है 1:2, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक्स लगाया था तो हम यहाँ पर एन लगा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स एन होती है। सो हम मान लेंगे कि ये एन है और ये 2n है, ठीक है। तो लेट्स नंबर ऑफ साइड एन और 2n। अब देखो रेशियोज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल कौन सा, ये तो फर्स्ट का तो इंटीरियर है, दूसरा का ईच एक्सटीरियर है, ठीक है। उसका रेशियो 5:1 दे रखा है। अब देखो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर n है तो मैंने नीचे n लगाया, यहाँ पर 2n है तो मैंने नीचे 2n लगाया, ठीक है ना। दोनों को डिवाइड में रख दिया इक्वल टू में 5:1, ठीक है। अभी जो डिवाइड का साइन है ये तो बन जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन गया मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाला जो है वो एज इट इज आ जाएगा, आ गया, ठीक है ना। और जो ये वाली पोर्शन है ये अपोजिट हो जाएगा, 2n/360 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, n से तो n कट गया, ठीक है। 180 से 360 कट गया 2 टाइम, और 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। मतलब कि कुछ नहीं बचा, n/2 n-2 बचा, तो n-2 बचा, इधर 5, ठीक है। n-2 इक्वल टू 5,
अभी 2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। एन की वैल्यू 7 आ चुकी है, मतलब कि पहला जो पॉलीगन है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है 7 है, यानी कि वो हेप्टागोन है। और दूसरा पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ साइड 2n है, 2n का मतलब 2 इंटू 7 यानी कि 14 है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ साइड आ चुकी है दोनों में। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल्स ये और ये हैं। फाइंड इट्स पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी भी है। तो देखो, ठीक है, ये हमारा रोम्बस है और रोम्बस का जो ये वाला डायगोनल्स है वो 24 का है, ठीक है, और ये वाला डायगोनल्स जो है वो 10 का है। अब देखो, ये पूरा 24 का है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 12 का हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 का हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये पूरा 10 का है, ठीक है, लेकिन ये भी हाफ हो जाएगा, मतलब 5 ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का हो जाएगा। तो मैंने लिखा है डायगोनल्स आर गिवन, डायगोनल्स गिवन है। और इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब हम ए ओ बी ट्राइंगल में बात करते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हो आप, ए ओ बी ले सकते हो या फिर ए ओ डी ले सकते हो, ठीक है, या फिर ये वाला ले सकते हो या फिर ये वाला ले सकते हो, मतलब कि कोई भी एक ट्राइंगल लेना है। तो इस ट्राइंगल में बात करते हैं तो ए ओ जो है आपका वो 5 का हो जाएगा, और ये वाला जो है ओ बी ये आपका 12 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ए बी का स्क्वायर यानी कि ए बी निकालनी है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 12 का 144 आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे तो 169। तो ए बी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। 169 का अंडर रूट 13 होता है, तो ए बी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब साइड ऑफ द रोम्बस कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। अब रोम्बस की साइड 13 आ गई, तो रोम्बस का हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब कि 4 इंटू साइड कर लो, 4 इंटू 13 करेंगे तो 52 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आज 7:2, ठीक है। एक को 7x मान लेंगे, इसको 2x मान लेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो, एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। एक को हमने 7x मान लिया, एक को 2x मान लिया, दोनों का सम करके 7x प्लस 2x इक्वल टू 180, दोनों ऐड किया तो 9x इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से डिवाइड दे देंगे, 180 पे 20 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 20 आ गई है। पहला एंगल था 7x, तो 7x यानी कि 7 इंटू 20, 140 आ गया पहला एंगल। दूसरा एंगल था 2x, 2 इंटू 20 यानी कि दूसरा 40 आ गया। तो दोनों एंगल्स हमारे फाइंड हो गए। तो ये क्वेश्चन 8 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर गिवन है। वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन अदर साइड, मतलब एक जो साइड है वो अदर साइड से 33 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम अदर साइड को मानेंगे x से, तो जो आपकी वन साइड हो जाएगी वो x प्लस 33 हो जाएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, तो दोनों साइड्स की लेंथ हमें फाइंड, ठीक है। तो अदर साइड को हम मान लेंगे x है x सेंटीमीटर, और वन साइड आ जाएगी x प्लस 33 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर 150 गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ठीक है। L है आपकी ये और B है आपकी ये, ठीक है ना। फॉर्मूले में पेट कर दिया, इक्वल टू में आपका पेरीमीटर रख दिया। यहाँ पे हम देखेंगे x और x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो 2 है ना, मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नीचे डिवाइड में पहुँचा दिया 150 के नीचे। तो 150 में 2 से डिवाइड दे दिया, तो आ गया आपका 75, ठीक है ना। और x और x आ गया आपका 2x, और 33 तो है ही है। 2x प्लस 33 इक्वल टू में कट जाएगा 75। अब हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 33 इधर जाएगा, मतलब 75 में 33 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 42 आ जाएगा 2x की वैल्यू। लेकिन हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 2 भी आपका डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। x की वैल्यू 21 आ चुकी है, यानी कि आपका जो अदर साइड है वो x था, ठीक है ना। तो वो 21 सेंटीमीटर का आ चुका है। CM और लगा देना। और नेक्स्ट जो साइड है वो x प्लस 33 था, मतलब 21 प्लस 33 करेंगे तो 54 का आ जाएगा नेक्स्ट साइड, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो भी कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्हें रेक्टेंगल ABCD एक रेक्टेंगल है, उसमें AC और BD डायगोनल्स है जो कि ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। AB हो गिवन है 28 डिग्री का, हमें DOC निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, वेरी इजी। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है ना। AC और BD हमें जो है डायगोनल्स दे रखे हैं। ये वाला एंगल जो है हमें 28 डिग्री का दे रखा है ABO, और DOC एंगल जो है हमें फाइंड करना है। एंगल का साइन लगा देना इधर।
तो डी ओ सी हमें फाइंड करना है, ठीक है, एंगल। तो ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। देखो ए बी ओ एंगल जो है वो सी डी ओ के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि जेड बन रहा है, ठीक है। ये आपका एंगल 20 डिग्री का है ए बी ओ, और ये सी डी ओ भी 20 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो जेड में बनते हैं, ये वाले, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों और ये दोनों, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो है सी डी ओ भी कितने का आ जाएगा, 28 डिग्री का आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया सी डी ओ इक्वल टू 28 डिग्री, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो इनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल होगी। तो यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब इसके सामने तो ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होते हैं। अब ये वाला एंगल तो 28 है, तो यानी कि ये वाला एंगल भी 28 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को लिखा है कि डी ओ इक्वल टू सी ओ बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। सो डी सी ओ इक्वल टू 28, ठीक है। डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल भी 28 होगा, है ना। चलो आगे देखो, अब क्या करा, ये 28 आ गया, ये 28 आ गया, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इस ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो 28 प्लस में डी ओ सी इक्वल टू 180, 28 को ऐड किया 56 आ गया, 56 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया माइनस में। तो 180 में से 56 को सब्ट्रैक्ट किया तो 124 जो है आपका आंसर आ गया। मतलब कि आपका जो डी ओ सी एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला 124 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर एम ओ आर ई इज रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और जो भी है तुम पढ़ लो, आर एक्स और एम वाई जो है वो परपेंडिकुलर है। अब हमें ये सारी चीज़ें जो है फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1 इनका आंसर। तो ये आपका डायग्राम बना रखा है मैंने ऑलरेडी। अब पूछा है हमें कि इज आर ई इक्वल टू ओ एम, मतलब आर ई और ओ एम इक्वल है क्या। आर ई तो ये है, ओ एम ये है, इक्वल है कि, तो बिल्कुल इक्वल है। सिंपल सी बात है कि भाई रेक्टेंगल की क्या है, अपोजिट साइड से तो इक्वल तो होंगी ही। तो मैंने लिखा है यस अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आर इक्वल। सेकंड में पूछा है कि एम बाई ओ, एंगल एम बाई ओ, एम बाई ओ कहाँ है, एम बाई ओ, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और आर एक्स ई, आर एक्स ई मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो ये भी इक्वल है क्योंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो ये 90 का आएगा ही, ठीक है, ये भी 90 का आएगा ही, तो दोनों इक्वल होंगे ही। तो मैंने लिख दिया है यस बोथ एंगल्स मेजर 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल का मेजर 90 डिग्री है, सो इक्वल है। अब देखते हैं सेकंड के बाद में थर्ड वाला कि एम बाई ओ, एंगल एम बाई ओ और आर ई एम इक्वल है क्या। एम बाई ओ, एम बाई ओ का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है, जो 90 डिग्री का है। और अब देखते हैं आर ई एम, आर ई एम का मतलब है ये वाला एंगल, ये भी 90 का है, तो इक्वल तो होंगे ही, ठीक है, दोनों 90 के इक्वल हैं। लिख देंगे यस बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हैं, सो इक्वल है। आगे देखते हैं एंगल एम बाई ओ और आर एक्स ई, एम बाई ओ कहाँ है यार, एम बाई ओ ये वाला, और आर एक्स ई ये वाला, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है, वही सेम रीजन है, 90 डिग्री के होंगे दोनों। अब लास्ट में देखते हैं कि एम बाई और आर एक्स इक्वल है क्या, ठीक है, एम बाई और आर एक्स इक्वल है क्या। तो एम बाई देखते हैं, एम बाई ये है, आर एक्स ये है, ये इक्वल है क्या, तो ये भी इक्वल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो लिख दिया मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन से, सो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये 11th के आपके हो गए चारों। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है और पी वी आर जो है इसके ऊपर एक आइसोस्केल ट्रायंगल है ये वाला। अब हमें एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो पी पी और बी आर जो है यहाँ पर इक्वल होगा क्योंकि ये बी पी है, ये बी आर है, ठीक है, ये दोनों साइड होंगी क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, साइड ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल मैंने लिख दिया है रीजन। नेक्स्ट है कि एंगल एक्स और एंगल वाई भी इक्वल होगा क्योंकि मैंने अभी बताया था कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि इस साइड के सामने ये एंगल है और इस साइड के सामने ये एंगल है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। अगर ये वाला एक्स है तो ये वाला, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, यानी कि एक्स और वाई इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो मैंने लिखा है एक्स इक्वल टू वाई,
एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। रीजन में लिखा है मैंने, ठीक है, ब्रैकेट में रीजन लिखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स है, सो ये इक्वल होंगे, मतलब जितना एक्स होगा उतना ही वाई होगा, ठीक है। अब देखो PVR जो है 90 है, ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला 90 का है, ये वाला। अब 90 का क्यों है, क्योंकि ये जो है लाइन को है आगे बढ़ाया गया है, तो सिंपल सी बात है, ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जाएगी, तो ये भी 90 का होगा, 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 सारे 90 के होंगे। तो ये मैंने लिख दिया है कि PVR इक्वल टू 90 है। अब इसमें सम प्रॉपर्टी लगा दो तुम, ठीक है, सम प्रॉपर्टी लगा दिया, एंगल PBR, ठीक है, ये वाला एक्स वाई लिख दिया, और ये आपका 90 है, 90 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 में से 90 के तो 90 आ जाएंगे। एक्स और वाई, अब ध्यान देना एक्स और वाई इक्वल है, तो चाहे एक्स की जगह वाई रख दो या वाई की जगह एक्स रख दो, ठीक है। तो मैंने एक्स की जगह तो एक्स रख दिया और वाई की जगह भी एक्स रख दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एक्स और एक्स हो गया 2x, ठीक है, 2 से 90 कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 45। अब एक्स की वैल्यू 45 आ गई तो वाई की वैल्यू भी 45 हो गई। क्यों, क्योंकि अभी तो बताया था एक्स और वाई इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, सो दोनों की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, यहाँ तक पहुँच रहे हो तो, और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें हमें केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये दे रखा है कुछ इंफॉर्मेशंस। ये काइट है, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे चित्रा जो है पार्टिसिपेट करती है काइट मेकिंग कॉम्पिटिशन में, और वो एक प्रिपेयर करती है इस काइट को, ABCD को, विद डिफरेंट कलर्स। AB इक्वल टू AD है, AB जो है वो AD के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, वो तो होता ही काइट में, ये दोनों साइड इक्वल होती है, पीछे की दोनों साइड भी इक्वल होती है, ठीक है, आगे की दोनों पीछे की दोनों। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। राइट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ काइट, मतलब इस काइट की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, तो ऐसे होगी AC, ठीक है, AC लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, तो मैंने लिखा है AC लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ऐसे नहीं होगी, मतलब BD नहीं हो सकती, BD इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं आएगा, लेकिन AC से दोनों पार्ट इक्वल आएंगे, AC से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल आएगा। आगे है बोथ टाइप ऑफ द ABD एंड CBD, मतलब कि ABD और ये नीचे वाला CBD, ये कौन से टाइप के जो है ट्राइंगल होंगे, तो ये आइसोस्केल ट्राइंगल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ये भी आइसोस्केल हो गया, नीचे वाली साइड इक्वल होगी तो आइसोस्केल हो गया, तो मैंने नीचे लिख दिया है आइसोस्केल ट्राइंगल्स होंगे ये। नेक्स्ट तरीका है व्हाट इज द मेजर ऑफ AOD, AOD का मेजर क्या होगा, AOD, ठीक है, इसका मेजरमेंट क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो काइट के डायगोनल्स है वो भी 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब कुछ लिखा हुआ है कि एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज लाइन AC एंड BD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब AC और BD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो बच्चों ये वाला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।